हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग कई सारा इक्वेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल देख ही चुके थे। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर करिंग करंट, मतलब कोई एक स्ट्रेट वायर है और यहाँ स्ट्रेट वायर कहने का मतलब कोई एक लंबा वायर है। लंबा उसका हम इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वायर है। तो अगर ऐसा कोई वायर है अपने पास और उससे अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या निकलेगा, यही अपने को इस चैप्टर में डिस्कस करना है, मतलब इस वाले डेरिवेशन में डिस्कस करना है। तो मान लो जो अपने पास वायर है उसका लेंथ जो है हम लोग ले लेते हैं, लेटर सपोज कर लेते हैं उसका जो लेंथ है एक्स वाई है, तो यहाँ पे वाई ले लेते हैं, नीचे एक्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी पॉइंट पी पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है। तो उस पॉइंट पी को यहाँ बना लेते हैं, तो ये हो गया अपने पास वो पॉइंट पी, यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। इस पॉइंट पी का इस वायर से जो परपेंडिकुलरली डिस्टेंस है वो हम लोग को निकाल लिया जाए, वो कितना आ जाएगा। तो परपेंडिकुलरली जो इस वायर से इसका डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग इस पॉइंट से ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पी का इस वायर से, और इस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग इसको हम नामकरण कर देते हैं सी पॉइंट। मतलब इस पॉइंट को सी बोलते हैं, ऊपर है अपने पास वाई, नीचे है अपने पास एक्स, ये है पॉइंट पी, ये है सी, ये अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट पी का जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर से। तो वायर का लंबाई तो बहुत बड़ा है, वायर बहुत लंबा लेंथ का है। हम क्या करेंगे, ये जो वायर में करंट है तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे आई डी एल। अब आई डी एल कहीं यहाँ पे हम कंसिडर कर ले रहे हैं, आई डी एल ये हो गया अपना, कहीं यहाँ पे हम छोटा सा एक वायर लेंथ कंसिडर कर ले जिसको आई डी एल बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा साफ करके डार्क कलर में बना देते हैं, इस कलर में। तो ये हो गया अपने पास मान लो आई डी एल, करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और डी एल लेंथ ले लिए, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट मिल गया आई डी एल मिल गया, ठीक। और यहाँ से मतलब ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इस पॉइंट का जो दूरी मान लेते हैं हम एल मान लेते हैं, यहाँ से इसका दूरी हम एल मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो अपने पास आई डी एल लेंथ है, आई डी एल से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले हम वो निकाल लें, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट से ही निकालते हैं। अगर हम लोग बात किया जाए अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे, मान लो बायोट सावर्ट लॉ था अपने पास, उसमें भी हम लोग वायर से ही निकाल रहे थे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, या उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है यही निकाल रहे थे हम लोग। तो अगर हम लोग वही निकाल रहे थे तो अगर यहाँ पे बात करने जाएंगे तो जो स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ पे आई डी एल कंसिडर किए हैं पहले उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरे वायर के लिए निकाल लेंगे। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट आई डी एल है यही पॉइंट पे इसका भी नामकरण कुछ कर देते हैं, तो फिगर के हिसाब से ही नामकरण कर देते हैं, ओ यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। ये अपना जो पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ठीक है। तो सी से ओ का जो लेंथ है वो एल है, वहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट आई डी एल कंसिडर किए हैं। अब इस आई डी एल का पी से जो एंगल बन रहा होगा वो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ। तो ये जो आई डी एल का पी से एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, और इसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा। ये हो गया एंगल अल्फ़ा इस पॉइंट पी पे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे कर ले, हम लोग को ये दूरी नहीं मालूम है, लेकिन ये दूरी हम लोग लेते क्या है, अगर मान लो हम लोग लेने जाते हैं कि भाई आई डी एल से अब किसी पॉइंट पी पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा निकालना था, तो जो दूरी हम अपने मन से अज्यूम करते थे वो दूरी क्या लेते थे, वो दूरी होता था अपने पास आर। तो ये हो गया अपने पास आर वेक्टर। सेम अगर बात कर ले सी से पी का दूरी अपने को मालूम नहीं है तो हम इसको क्या बोल देते ए। तो मतलब ये जो लेंथ है उसको हम बोल दिए ए, ये जो है पोजीशन वेक्टर उसको बोल दिया आर, ये मिल गया एल, ये मिल गया आई डी एल, ये हो गया अपने पास आर, अल्फ़ा, थीटा, सब ठीक है। अब ये अपने पास एक जनरल अपने पास फिगर आ गया किसके लिए, एक स्मॉल एलिमेंट। लेकिन अगर हम लोग बात करने जाएंगे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहाँ से इस पॉइंट पी पे क्या एंगल बन रहा होगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ से बॉटम मोस्ट पॉइंट पी पॉइंट पे क्या एंगल बन रहा होगा, तो वो भी अपने को बताना पड़ेगा। तो अगर मान लो अगर हम बनाने जाए यहाँ से पी पे जो एंगल बन रहा होगा उसको हम अज्यूम कर लेंगे अल्फ़ा 1। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम लोग डिराइव करके सॉल्व करेंगे ना तो इस केस को भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो मतलब कि एकदम लास्ट पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा, एकदम लास्ट पॉइंट से क्या मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा पूरा वायर। तो ये जो एंगल है इसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा 1।
सिमिलरली ऊपर से जो अपने पास एंगल बनेगा, ऊपर जो y पॉइंट है यहाँ से जो एंगल बनेगा इस P पॉइंट पे, ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा 2। ये हो गया अपने पास अल्फ़ा 2। समझ आया सारा कहानी। ये फिगर है। अब इसी फिगर को शब्दों में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या है, कंसिडर स्ट्रेट वायर एक्स वाई कैरिंग करेंट आई, ठीक है। लेट पी बी अ पॉइंट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर, पी बी अ पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर, ठीक है। लेट द कंडक्टर बी मेड ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट, इसमें स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल हो गया। कंसिडर स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ द वायर एट ओ, तो ओ पे ले लिया हम लोग। हेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू करंट हो गया एलिमेंट, एंड थीटा विद एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, वो भी हो गया। लेट सी ओ इज इक्वल्स टू एल, सी ओ इज इक्वल्स टू एल। तो अभी क्या क्या बात कर ली, ये बात कर ली, ये बात कर ली, ये भी बात हो गया, और अल्फा भी बात हो गया। आगे हम लोग बात कर ले, पहले कहानी के बारे में बात कर ले। तो कहानी हम लोग इतना सारा कहानी लिख लिए। अब ये फिगर है, यही फिगर है जो हम फिगर बनाए, वही फिगर है। अब यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो थीटा है इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो 90 माइनस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर, देखो ये वाला ट्रायंगल अगर कंसिडर करो तुम लोग, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, थीटा है 90 है, तो थीटा का वैल्यू अगर लिखना है तो 90 माइनस अल्फ़ा ही तो लिखेंगे। और दोनों तरफ अगर हम साइन का मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा क्यों कर रहे हैं अभी ये पता चल जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब ये तो साइन थीटा ही है, लेकिन साइन 90 माइनस अल्फ़ा को लिखना पड़ेगा कॉस अल्फ़ा। तो मतलब जहाँ साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा के, या कॉस अल्फ़ा को ज़रूरत पड़ने पे हम किसके बराबर ले सकते हैं, साइन थीटा के। मतलब अगर हमको ट्रायंगल में रेशियो निकालना है, जैसे मान लो यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो निकालना, तो जो साइन थीटा का रेशियो होगा वही कॉस अल्फ़ा का रेशियो हो जाएगा। तो अगर हम कॉस अल्फ़ा का रेशियो निकालने जाएंगे उस ट्रायंगल से तो क्या मिलेगा, जैसे देखो ये है कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कहने का मतलब ए अपॉन में आर मिल गया। और अगर यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके आर का वैल्यू निकालने जाएँ तो क्या लिखेंगे, ए अपॉन में कॉस अल्फ़ा। ये सब कहानी अभी हम क्यों करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल है आगे। और हमको कैसे पता इस्तेमाल है आगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हम उनसे थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसलिए हमको मालूम है। तो इसलिए हम पहले ही ये सारा रीअरेंजमेंट कर ले रहे ताकि इसको हम डायरेक्ट वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। तुम लोगों को नहीं, तुम लोग जब आगे सॉल्व करेगा फंसेगा तब ट्रायंगल कंसिडर करके निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रायंगल सामने है इसीलिए यहीं पे समझा के बता दे रहे हैं। जब करना एक्चुअल क्या है कि हम लोग यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ लगाते हैं, वहाँ पे देखते फंसते, फिर वैल्यू पुट करते ट्रायंगल से, लेकिन हम पहले से सारा कहानी अरेंज कर ले रहे ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकें। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से लिखने जाएंगे tan अल्फ़ा का रेशियो, tan अल्फ़ा तो टाइटली पुल्ड बाय परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब एल अपॉन है, तो यहाँ से एल निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा, एल इज इक्वल्स टू ए tan अल्फ़ा मिल जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा मिल गया। उसी हिसाब में मतलब हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो tan अल्फ़ा का अगर रेशियो निकालने जाएंगे तो वो मिलेगा एल अपॉन ए, तो यहाँ से अगर एल लिखने जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ए tan अल्फ़ा, तो एल का वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ इस्तेमाल कर लेंगे। तो बायोट सावर्ट लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्मॉल एलिमेंट के लिए वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला होता है अपने पास बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना अपने को, जो जो हम ऊपर मेहनत किए सब वैल्यू पुट करना है। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डी एल निकालना है। हम एल क्यों निकालें यहाँ से, क्योंकि डी एल निकाल सके। डी एल कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी एल हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, और tan अल्फ़ा को डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा और डी अल्फ़ा। ठीक है, पता चला क्यों हम यहाँ पे ये सब कहानी कर लिए, क्योंकि डी एल का वैल्यू रखना है, साइन थीटा का वैल्यू रखना है, आर का वैल्यू रखना है, इसीलिए हम सारा कहानी किए। साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस अल्फ़ा, क्योंकि हम सबको अल्फ़ा में ले आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे, देखो पहले नियम क्या हो, पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद ये सारा कहानी हम यहाँ पे लिखते हैं, इस बीच में ये सारा कहानी आता है। ठीक है, ये जो भी कहानी है ये यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि हम ये अप्लाई किए। उसके बाद अपने को पता चलेगा किसको कैसे रिप्लेस करना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसे रहेगा, आई वैसे रहेगा, लेकिन डी एल के जगह को हमको ये लिखना पड़ेगा, साइन थीटा की जगह पे लिखना पड़ेगा, आर के जगह पे लिखना पड़ेगा। तो जब सबका वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, उसके बाद आई डी एल के जगह पे ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा हो जाएगा, फिर साथ में अपने पास हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और अपन में आर कहने का मतलब ए स्क्वायर अपन में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो जब सबको रीअरेंज करके सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई ए। कैसे, ए से ए कैंसिल, तो आई ए बचा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा और ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, ऊपर चला गया कॉस क्यूब अल्फ़ा, कॉस क्यूब को लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर, तो सेक से सेक कैंसिल, तो केवल बचेगा कॉस। तो डी बी जो निकल के आ जाएगा अपने पास, समझ आए क्या जादू हुआ। देखो इससे ये कैंसिल, तो आई अपॉन ए बचा, ये है सेक स्क्वायर अल्फ़ा
डी अल्फ़ा। ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, अब कॉस क्यूब अल्फ़ा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/सेक क्यूब अल्फ़ा लिखेंगे। कॉस क्यूब अल्फ़ा को 1 जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और 1/सेक स्क्वायर अल्फ़ा। मतलब इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, एक सेक स्क्वायर और एक कॉस वाला, तो ये कट गया। तो कुल मिला के जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो यही तो बचेगा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकला, किसके लिए, छोटे से डी एल एलिमेंट के लिए। उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकला है, छोटा सा है। हमको पूरे वायर के लिए निकालना, तो पूरे वायर के लिए अगर निकालना है तो नीचे से ऊपर तक पूरा निकालना पड़ेगा। अगर हम पी पॉइंट पे खड़े हैं तो नीचे कुछ एंगल बन रहा है और ऊपर कुछ एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल का निकालना पड़ेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम लोग को इंटीग्रेट करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे, देखो वही लिखा है यहाँ पे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल स्ट्रेट कंडक्टर वायर के लिए, तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीवी को किस लिमिट में, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2 तक। माइनस अल्फा 1 मतलब नीचे की तरफ माइनस एंगल, ऊपर की तरफ प्लस एंगल। तो हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, तो जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो कुल मिला के म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए तो बाहर निकल आएगा, मतलब ये पार्टी देखो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कॉस अल्फ़ा का, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा, यहाँ डी अल्फ़ा भी रहेगा, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन अल्फ़ा, और लिमिट क्या है, माइनस अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 तक। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन अल्फ़ा, लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिखेंगे हम लोग। और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये प्लस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2। तो मतलब अगर पूरे वायर के लिए अगर हम लोग निकालने जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर के लिए, तो पूरे वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है अपने पास जिसका 2 एंगल दे रखा है अपने को ऊपर नीचे का, अगर हमको उस पूरे वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, म्यू नॉट मतलब इसको बोल दो के आई अपॉन ए साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2। ठीक है, कहाँ कहीं अल्फ़ा होता है, कहीं कोई थीटा लेता है, तो अल्फ़ा लेके यहाँ सॉल्व किया गया। अब जब साइन थीटा आ गया, साइन अल्फ़ा आ गया, एंगल आ गया, तो वहाँ पे स्पेशल केस तो आना बनता ही है। तो सबसे पहला स्पेशल केस क्या है कि जब वायर क्या हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए। और यही सबसे अच्छा रिजल्ट है कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर हो जाएगा तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। मतलब दोनों जगह क्या रखना पड़ेगा, 90, मतलब दोनों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, तो इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साथ में 2 आई अपॉन में ए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, या फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करके निकाल लो। ये कंडीशन हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये निकल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ फाइनाइट लेंथ बट द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई। जैसे क्या, ये वायर था अपने पास, ये पॉइंट वाई था, ये एक्स था और यहाँ पॉइंट पी थी। लेकिन ये कह रहा है कि अब हमको क्या लेना है, पॉइंट पी को वाई के पास लेना है, पॉइंट पी को यहाँ लेना है। यहाँ पॉइंट पी होगा, यहाँ ऐसे, मतलब ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये वायर है लेकिन एल लेंथ का वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन पॉइंट पी जो वाई के पास है। तो कह रहा है पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई। तो अगर वाई के पास जाएगा तो जो अगर हम लोगों के पास एंगल बन रहा है उसी एंगल के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब इस पॉइंट को हमको यहाँ पे लेके आना है, एकदम नज़दीक लेके आना है पॉइंट, बट द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई और एक्स दोनों के लिए बात हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा करने जाएंगे तो कोई एक एंगल 0 हो जाएगा और एक एंगल 90 बनने लगेगा। जैसे देख लो, अगर हम यहाँ पे लेके आ गए तो यहाँ 90 बनने लगेगा। और इसी चीज़ को सिचुएशन को ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे लेके आ जाए, यहाँ पे लेके आ जाए तो यहाँ क्या बनने लगेगा 90, और यहाँ कुछ एंगल बनेगा, यहाँ कुछ एंगल बनेगा। वही बात है, मतलब यही तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 था। इसको हम अल्फ़ा 2 बोल रहे थे, इसको अल्फ़ा 1 बोल रहे थे। यहाँ पे ये अल्फ़ा 2 था, ये अल्फ़ा 1 है। तो मतलब क्या है कहने का कि जब कभी भी पॉइंट पी को या तो हम नियर पॉइंट वाई लेके आ जाए या नियर पॉइंट एक्स लेके आ जाए, तो दोनों केस में एक एंगल 90 बनेगा और एक एंगल अल्फ़ा या फिर 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब लंबा वायर है, अब जैसे मान लो मेरे सामने दीवार है, ठीक है, हम दीवार के बॉटम मोस्ट कॉर्नर पे खड़े और हमको टॉप मोस्ट कॉर्नर को देखना है, तो हम पूरा ही गर्दन उठाएंगे ना,
हम एकदम दीवार के नज़दीक अगर खड़े हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट को हम एकदम पास लेके आ जाए और यहाँ देखेंगे तो ये एंगल एकदम छोटा सा एंगल बनेगा, इसलिए इस एंगल को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, 0। तो मतलब एक एंगल अपने पास 90 रहेगा, दूसरा एंगल अपने पास 0 रहेगा। कब? जब किसी पॉइंट मतलब जब पॉइंट पी को हम किसी एंड के नियर लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये कंडीशन याद रखना, एक 0 बनेगा, एक 90 बनेगा। तो अगर एक 0 बन रहा है और एक 90 बन रहा है तो 0 डिग्री का वैल्यू 0, 90 का वैल्यू 1। तो दोनों केस में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो यही आएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साथ में आई अपॉन में a। दोनों केस में, मतलब ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों केस में यही रिजल्ट निकल के आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ आया होगा। अब तो हम लोग ये निकाल लिए, क्या निकाल लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, किसके वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से, ठीक है, और कंडीशन के साथ निकाल लिए। अब उसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो मान लो अगर वायर में करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर अंगूठे के डायरेक्शन में करंट है तो जिस तरफ हम फिंगर कर्ल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अंगूठे के डायरेक्शन में अगर करंट है तो जिस तरफ फिंगर कर्ल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सारा समझ आ रहा है? तो ये राइट हैंड थंब रूल है। तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है उस तरफ अपना थंब रख दो और जिस तरफ फिंगर कर्ल होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देख लो वही बात हो रहा, ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही हो गया, नीचे की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही हो गया। समझ आ रहा ना बात? वही कहानी यहाँ पे लिखा है, बी इमेजिन द लीनियर वायर कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द ग्रुप ऑफ द राइट हैंड सो दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्वेचर ऑफ द फिंगर अराउंड द कंडक्टर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यही बात सिंपल हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग बात कर ले, आगे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्पेयर सर्किटल लॉ, वही होना चाहिए। तो इसी को भी डिस्कस कर लीजिए, एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो तुम लोगों को गॉस लॉ याद है क्या? गॉस लॉ याद है कुछ हल्का फुल्का? उसमें क्या रहता है गॉस लॉ में, हम लोग बात कर रहे थे अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में अब साइलेंट नॉट, कुछ ऐसा आ रहा था। फिर लाइन इंटीग्रल ई डी एल कुछ ऐसा आ रहा था, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हल्का फुल्का नहीं याद है, जाके पलटी करके देखो, ठीक है। वीडियो मत देखो, कॉपी देखो, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पिछले उस वीडियो में बता रखे हैं जाके देखो, मतलब पूरा ही नहीं आ रहा तो वीडियो देखो भाई, लेकिन फार्मूला केवल भूला है तो कॉपी देखो, कॉपी में फार्मूला क्या लिखा है। तो हम लोग उसमें क्या बात किए थे, उसमें हम लोग बात किए थे गॉस लॉ में कि जो क्यू मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर क्यू इनक्लोज्ड हम लोग को निकालना है, मतलब फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए बात होता था उसमें गॉस लॉ में। हमको फ्लक्स निकालना तो क्या होता था, जो चार्ज इनक्लोज्ड है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यही होता था क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स। वही बात यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ये कहता है कि इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम। देख लो ये भी क्या बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात कर रहा है, लेकिन किसके लिए क्लोज पाथ, किसमें, वैक्यूम में। वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रू द क्लोज्ड पाथ। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके बराबर होता है, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर होता है। और वो आई कहाँ से पास करा, जो क्लोज सरफेस से पास करा वही। कहने का मतलब फिर से इसको अभी हम लोग देखो प्रूफ है इसका, प्रूफ इसका करेंगे, लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या है कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड क्लोज्ड पाथ, कोई क्लोज्ड पाथ अपने को दे रखा है, उसके लिए अगर हमको लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके बराबर होता है, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, उस क्लोज सरफेस से जो टोटल करंट पास करेगा उसके म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो ये एक रिलेशन आ गया अपने पास एम्पेयर सर्किटल लॉ का। अब इसको डिराइव करेंगे हम लोग, लेकिन ये कहीं ना कहीं गॉस से रिलेट करता हुआ, जैसे वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा था क्यू इनक्लोज, वो भी क्लोज सरफेस के लिए, सेम बात यहाँ पे भी क्लोज सरफेस के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग को निकालना है तो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर होता है। अब देख लिया जाए प्रूफ। तो एक लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर एक्स वाई कैरिंग करंट, जैसे मान लो ये वायर हो गया अपने पास एक्स वाई, ठीक है, कैरिंग करंट आई, इसमें करंट कितना ले लिए हम लोग, आई करंट ले लिए। अब आगे क्या बात कर रहा है, आगे बात कर रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द कंडक्टर कंसंट्रेटेड प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर एक्स वाई। मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, और एकदम बीच में रहेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ये मामला। तो साफ करके बढ़िया से बना देते ना, सारा व्यवस्था जब है अपने पास, व्यवस्था टाइट है यार अपना। ये हो गया अपने पास एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, छोटा ही सा बना दे, ज़्यादा लंबा नहीं, बस बस बस, गुस्सा नहीं। ये हो गया अपने पास उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ताकि सेंटर में रहे, ये हो गया उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड।
इसमें करंट कितना पास कर रहा है, तो इसमें करंट आई पास कर रहा है, इसमें करंट आई पास कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है कुछ ऐसा, मतलब ये जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, मतलब इधर से आएगा इधर से जाएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये सिंपल चीज़ हो गया अपने पास। अब कह रहा है कि तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट पी डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर इज, तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर ले रहे, यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर ले रहे हम लोग, ये हो गया पॉइंट पी। और इसका वायर से कितना दूरी ले लेंगे, तो इसका वायर से जो लेंथ ले लेंगे वो ले लेंगे हम आर। तो आर दूरी पे पॉइंट पी है, तो इसके लिए अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पॉइंट पी के लिए। मान लो किसी वायर से पॉइंट पी के लिए अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या था, म्यू नॉट अपॉन में 4π2I अपॉन में आर, जो दूरी है उससे। ये हो गया अपने पास, ये हम लोग जानते हैं फार्मूला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, किसके लिए, किसी पॉइंट पी के लिए जो आर डिस्टेंस दूरी पे है किसी वायर से, ठीक है। अब कह रहा है डायरेक्शन ऑफ वी इज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो ये हो जाएगा, यही होगा ना, टेंजेंशियली जो होगा वही उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो अब थोड़ा सा खेला करना है यहाँ पे। खेला कैसे करेंगे, तो देख लो, कंसिडर अ सर्कुलर क्लोज्ड पाथ ऑफ रेडियस आर, यही है अपने पास क्लोज्ड पाथ। उस सेंटर ओ लाई ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर पे लाई कर रहा है। टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी, तो अब यहीं पे अपने को एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना है, यहाँ पे आई डी एल वाला जो बात होता है ना, यहीं पे आप कंसिडर करना है। तो एक डी एल लेंथ का क्लोज्ड पाथ में पॉइंट पी पे हम लोग कंसिडर टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल ऑफ द क्लोज्ड पाथ एट पी। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए द डायरेक्शन ऑफ बी एंड डी एल इज द सेम, ठीक है। अब क्या बात होगा, देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड द क्लोज्ड पाथ ऑफ रेडियस। अब हमको क्या करना, सीधा बात करना है इसके बारे में, किसके बारे में, बी डी एल के लिए, ठीक है। तो बी वेक्टर है, डी एल वेक्टर है। अब डी एल वेक्टर जैसे देखो, हम इस क्लोज, ये हो गया अपने पास करंट एलिमेंट, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये है अपने पास करंट एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएंगे तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे हमको एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना है डी एल, ठीक है। बी वेक्टर क्वांटिटी, डी एल वेक्टर क्वांटिटी, और सेम डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कहीं ना कहीं क्या आने लगेगा, कॉस थीटा से आने लगेगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखने जाएंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ये सिचुएशन जो देखे थे, उस हिसाब से अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ये था कि कोई अगर अपने पास वायर है, उससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है। अब हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो क्लोज्ड पाथ है अपने पास, ये जो क्लोज्ड पाथ है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है, बी है। जो क्लोज्ड पाथ है अपने पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे जिस पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका एलिमेंट हम लोग क्या ले लिए, उसका एलिमेंट डी एल ले लिए। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं लाइन इंटीग्रल बी डी एल। लाइन इंटीग्रल मतलब क्लोज्ड पाथ के लिए बात हो रहा है। क्लोज्ड पाथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है डी एल लाइन में वो क्या हो जाए, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल बी डी एल को लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ सब लिखने जाएंगे तो बी का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, तो जो ऊपर हम लोग लिखे थे, ऊपर क्या लिखे थे, म्यू नॉट अपॉन में 4π, साथ में लिखेंगे हम लोग क्या था यार, म्यू नॉट अपॉन 4π 2I अपॉन में आर, 2I अपॉन में आर, ठीक है। म्यू नॉट को थोड़ा सही से लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4π 2I अपॉन में, ये हो गया बी। डी एल को डी एल रहने देंगे, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 डिग्री हो गया। अब ये पूरा पार्टी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट 2 से इसको मारेंगे तो 2π I अपॉन में आर, ये बाहर निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, डी एल के लिए। डी एल करने का मतलब वो क्लोज सरफेस में छोटा सा लेंथ डी एल है, तो क्लोज सरफेस कौन सा फिगर है, सर्कल है। तो कुल मिला के डी एल का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2π R आ जाएगा। तो I अपॉन में आर, ये आ जाएगा 2π R। तो नीचे वाला पूरा पार्टी कैंसिल। तो कुल मिला के हम लोग सॉल्व किसको किया, हम लोग सॉल्व किया लाइन इंटीग्रल बी डी एल को, और निकल के किसके बराबर आ गया, वो म्यू नॉट I टाइम्स के बराबर आ गया। तो यही तो कह रहा था एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ का यही कहना था कि जब कभी हम लोग क्लोज्ड पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग को निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I हो जाएगा। और I क्या है, मतलब जितना क्लोज पाथ से जो करंट पास कर रहा है वही हो गया अपने पास I। तो उम्मीद करते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ भी समझ आएगा। दो आज हम लोग डेरिवेशन डिस्कस किए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे पहले इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो कंडीशन के साथ देखे थे। और दूसरा हम लोग डिस्कस किए एम्पेयर सर्किटल लॉ।
तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों आना चाहिए, दोनों डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि दोनों डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता है। तो डेरिवेशन भी तुम लोग को आना चाहिए, क्योंकि भाई हम 12th के लिए बता रहे हैं, 11-12 के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। हम अभी नीट और जेई वाला वीडियो नहीं बना रहे। नीट और जेई में डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर उस डेरिवेशन से रिलेटेड आ जाता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि कैसे की चीज़ों को, किस रिज़ल्ट को हम ले आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट अगर आ गया तो रिज़ल्ट के बीच में जो जो चीज़ें होती है प्रोसेस, वो भी याद होना चाहिए, कहाँ से किसको कैसे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट याद होना चाहिए। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए हम लोग देखे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों तुम लोगों को रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। दोनों के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना, मौज मस्ती थोड़ा कम करना है, क्योंकि भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, फिर जो भी है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।